चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर हम लोग 9 पर चलना था ना, बस थोड़ा सा सेकंड कीजिए, 1 मिनट। और आज यूनिट डिजिट का सब टॉप सवाल होगा, ठीक है? तो ध्यान से आज वाला कंसेप्ट बनाएंगे हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए, आइए सवाल नंबर 9 पर। अच्छा, कल 3 फार्मूला लिखे थे ना, 3 तो हो गया था, 1 छोड़ दिए थे होमवर्क के लिए आपके लिए, लेकिन बहुत से लोग बनाए हैं, बहुत से लोग नहीं भी बनाए होंगे। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इस बात का तो आपको ध्यान होगा कि इकाई अंक निकालना है तो मतलब केवल इकाई अंक से होगी, ठीक है ना? अच्छा, पावर 4 के लिए कोई फार्मूला काम नहीं करता है, पावर 4 के लिए कोई फार्मूला नहीं होगा। हाँ, पावर 1 के लिए आपने पढ़ा होगा, पावर 2 के लिए पढ़ा होगा, पावर 3 के लिए। अब इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखिएगा मेरी बात को ध्यान से। चलिए, अच्छा हमने लिखा 1 पर पावर 4, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 4, 4 पर पावर 4, 5 पर पावर 4, 6 पर पावर 4, 7 पर पावर 4, 8 पर पावर 4, 9 पर पावर 4 और 10 पर पावर कहाँ तक 4। ध्यान दीजिएगा, एक सीरीज। अच्छा, इसका इकाई अंक यदि हम निकालने हैं तो 1 का इकाई अंक कितना, 2 पर पावर 4 16, इकाई अंक कितना, 3 पर पावर 4 81, 81 का इकाई अंक कितना, 4 पर पावर 4 का कल बहुत बार निकाले थे ना, इसका इकाई अंक कितना था 6। क्या कोई दिक्कत? 5 का भी चेंज होगा इकाई अंक, 6 का भी चेंज होगा इकाई अंक। 7 पर पावर 4 का मान याद भी रखिएगा 2401, और नहीं तो 7 पर पावर 4 तो समझते ही ना कि 7 पर पावर 4 मतलब 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 49, 7 9 इकाई अंक कितना 1। 8 पर पावर 4 उसी प्रकार से यदि मैं बताऊं आपको कि 8 पर पावर 4 तो इसको लिख सकते हैं 64 गुने 64, 4 चौके यानी इकाई अंक कितना। 9 पर पावर 4 को 9 गुने 9 गुने 9 4 बार, तो 9 नमा 81 और फिर 81, तो 1 गुना 1 कितना 1, ये 1 आएगा। और 10 का क्या चीज इकाई अंक 0, तो इतना दूर का इकाई अंक कितना गया टोटल जोड़िए, 6 1 7 1 8 6 14 6 20 5 25 6 31 1 32, 32 का इकाई अंक कितना 2, इसका इकाई अंक कितना आ गया 2 आ गया। कोई दिक्कत? अच्छा, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको लिखना है 75 तक। यदि हम 10 के बाद आगे चलें तो एक चीज आपको नजर आएगा, ध्यान दीजिएगा। 11 पर पावर 4, 12 पर पावर 4, 13 पर पावर 4, 14 पर पावर 4, 15 पर पावर 4, 16 पर पावर 4, 17 पर पावर 4, 18 पर पावर 4, 19 पर पावर 4 और 20 पर पावर कितना 4। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक यहाँ पर, अच्छा इकाई अंक निकालना है तो आप पढ़े थे ना कि इकाई अंक निकालना है तो मतलब केवल इकाई अंक से होगी। क्या इस 1 से मतलब होगी? यानी आप इसको बोल सकते हैं कि 1 पर पावर 4 लिखल है। क्या 1 से कोई मतलब होगी? इसको बोल सकते हैं कि 2 पर पावर कितना लिखल है 4 लिखा हुआ। 1 से कोई मतलब है? 3 है तो 3 पर पावर कितना होगा 4 ही होगा। 4 पर पावर कितना, 5 पर पावर कितना। क्यों? क्योंकि इकाई अंक से कोई मतलब है नहीं। यानी हर बार आप देखिएगा तो बात तो वही पड़ेगा कि सर 11 12 13 चलिए, चाहे 22 23 24 चलेंगे तो हमको तो इकाई अंक तो चेंज नहीं होगा, चेंज होगा इधर वाला डिजिट, इधर वाला डिजिट होता है, इधर वाला से कोई मतलब है नहीं ना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं आपके साथ कि भाई ध्यान देना कि जो तुम इकाई अंक लाए हो 2 कहां से कहां तक के लिए, 1 से लेकर के 10 के लिए, वही इकाई अंक 11 से लेकर के 20 तक आएगा। यानी 1 से 10 तक, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर के कहां तक के सीरीज में 10 तक के सीरीज में इकाई अंक कितना आया 2। उसी प्रकार से 11 से लेकर के 20 तक के सीरीज में भी इकाई अंक कितना आएगा 2। क्योंकि जब आप लिखिएगा तब 11 पर पावर 4, 12 पर पावर 4, तो 11 पर पावर 4 तो हमको 1 से न मतलब है, 12 पर पावर 4 लिखेंगे तो हमको मतलब 2 से न है। यानी हर बार तो यही सीरीज बनेगा, यही न बनेगा। फिर उसी प्रकार से मैं बोलूं 21 से लेकर के 30 तक इसका भी इकाई अंक कितना आएगा 2 ही आएगा। बोलिए ना सर? हाँ, चलिए फिर मैं कहूं कि 30 से लेकर के, कहां से लेकर के 31 से लेकर के 40 तक इसका भी इकाई अंक कितना आएगा 2। और चलिए
41 से लेकर के कहां तक 50 तक, इसका भी इकाई अंक कितना आएगा 2। फिर मैं कहूं कि 51 से चलिए 60 तक, कहां तक 60 तक, इसका भी इकाई अंक कितना 2। और 60 से लेकर के चलिए कहां तक 70 तक, 60 से 70 ने 61 से 60 तक तो हो गया है ना। हाँ, 61 से लेकर के कहां तक 70 तक, इसका भी इकाई अंक कितना, ऐसा प्लस में न है तो 2 4 6 8 10 12 और कितना 14, यानी 70 तक में कितना आया 14। अभी भी मेरे पास बचा हुआ होगा, क्या बचा हुआ होगा 71 पर पावर 4, 72 पर पावर 4, 73 पर पावर 4 और 75 पर पावर कितना। ध्यान से लड़का लोग फिर देखिए इसी चीज को, इसात से मतलब है, इसात से मतलब है, इसात से मतलब है, यानी यही ना लिखा हुआ 1 पर पावर 4, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 4 और 5 पर पावर 4। तो 1 पर पावर 4, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 4, 4 पर पावर 4, 5 पर पावर 5। तो 5 तक का कितना आएगा बताइए, 5 तक का यह लिख देता हूं। 1 होगा इसका 2 पर पावर 4 कितना, 2 पर पावर 4 16। 1 होगा इसका, अरे भाई क्या हो रहा है, 1 होगा इसका, 2 पर पावर 4 16 का, 3 पर पावर 4 74 नहीं लिखे थे क्या, हाँ 74 छूट गया था, फिर से लिख देंगे क्या दिक्कत है। 74 पर पावर भी 4, अब 75 पर भी पावर 4। हमें ये बताइएगा 3 पर पावर 4 कितना, 81 का इकाई अंक 1, 4 पर 6 कितना 6 5 11 1 12 6 18 1 19, इकाई अंक कितना, इकाई अंक कितना 9। यहाँ भी देखिए 9 आया है 5 तक में, 5 6 5 11 1 12 1 13 6 कितना, तो 1 कर 19 आ गया। इधर कितना आया था जोड़ करके 2 4 6 8 10 12 2 14, 14 प्लस कितना 9, 14 9 कितना, इकाई कितना लाए थे 0, कहाँ मिस्टेक हो गया, 7 पर पावर कहाँ नहीं ले, 6 तो है इसमें यहाँ छूट गया था क्या, अच्छा एगो हाँ छूट, 6 पर पावर 6 का तो लिखा हुआ है ही है, 8 पर पावर 4 का भी आता है कितना, और 7 पर पावर 4 का इकाई अंक आता है सर 1, कितना आता है लिखे होंगे यहाँ पर 7 पर पावर 4 2401, लेकिन यहाँ हमने लिखा नहीं। चलिए 1 लिख दें, कोई दिक्कत। इधर का इकाई अंक कितना आया था 9, इधर का है 9, इधर वाला जरा चेंज हो जाएगा, अब नहीं हो जाएगा, दूधू के जगह कुछ अलग अलग आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 3 आ जाएगा क्या। अच्छा जोड़ लीजिए क्या दिक्कत है, क्या आएगा ध्यान दीजिएगा, 6 1 7 1 8 6 14 5 19 6 25 1 26 6 32 1 33, 33 का 3, यानी इस सब का इकाई अंक कितना आता 3 आता, कितना आता 3 आता, कितना आता 3। तो इसका 3 इसका 3 इसका 3 इसका 3 इसका 3 इसका 3 इसका 3, कई बार 3 है, 1 2 3 4 5 6, तो 7 21 और 9 30, इकाई अंक कितना सुनना, इकाई अंक कितना सुनना। पहले तो डिटेल पूरा बता दिए कि कैसे कैसे इसमें क्या हुआ है, अब मेरी बात को सुनिएगा। एक से इसको एक नया स्लाइड ले लेते हैं ताकि और बढ़िया समझा दूं फिर, ठीक है ना, रुक जाइए, जहां दिक्कत रहे तो बोलना खोल के, अच्छा दिक्कत होगा ही नहीं। चलिए अब 10 सेकंड जरा इंतजार कीजिए, रुक जाइए। अब इस सब को हटाइए, ये सब जो हमने अलग अलग लिखा है इसको हटाइए, अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगाइएगा तो हम लोग एक लाइन में कर सकते थे काम, ठीक है ना। हमको जरूरत था कैलकुलेट करने का मात्र कितना, हमको जरूरत कर रहा था 1 से कहां तक का, और 1 से 10 तक का इकाई अंक कितना आया। अब कई गो स्लॉट बनेगा तो 70 तक में कई स्लॉट, 7 स्लॉट, 10 10 का कई गो स्लॉट, तो एगो 10 के स्लॉट में कितना 3, तो 7 गो ने स्लॉट बनेगा, जैसे 1 से 10 तक, फिर 11 से 20 तक, फिर 21 से 30 तक, फिर 31 से 40 तक, तो 70 तक में 10 10 के कई स्लॉट 7 स्लॉट, तो एगो स्लॉट के 3, तो 7 स्लॉट के 7 21 21, और इधर का इधर कितना आया
9, तो सीधे करते 21 9 कितना 30, 21 9 30, इकाई अंक कितना बनता 0, यानी इस सवाल का जवाब था कितना 0। अब पीछे भी डिटेल वाला भी पूरा लिखा हुआ, ठीक है ना, तो इसका जवाब आ गया कितना 0। कोई दिक्कत इसमें? पावर 4 वाला को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब पावर 1 वाला को सीखे थे ना, n इंटू एन प्लस 1/2, एगो क्या सीखे थे पावर 2 पर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई कितना, एगो क्यूब के लिए भी सीखे थे, और क्यूब के लिए सीखे थे n इंटू एन प्लस 1/2 का क्या चीज, ये समझते हैं ना, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, जो डॉट 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 कहां तक n के क्यूब, इसको जोड़ने का था। ये किसका था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, जो डॉट 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 कहां तक का n के स्क्वायर तक का योग था, और ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डायरेक्ट कहां तक n तक, इसका योग था। लगातार प्राकृत संख्या का योग, लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, और लगातार प्राकृत संख्या के क्या चीज का योग, घनों का योग। कोई दिक्कत इसमें? तो दिक्कत, चलें आगे। अब ध्यान दीजिएगा इधर, चलिए ये तो 11 12 तो बता दिए थे ना, 12 नंबर से चलना, 12 से नहीं चलना है। आइए 12 नंबर में बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले चलते हैं कुछ संख्या पर, ध्यान दीजिएगा। एक संख्या आपके लिए है 9, क्या चीज है 9, और एक संख्या आपके लिए बनती है 4, क्या बनती है 4। एक संख्या 9 और एक संख्या कितना 4। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि 9 पर पावर यदि विषम संख्या हो, कौन सी संख्या हो, विषम संख्या हो, 9 पर पावर क्या हो, तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 आएगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। नहीं, 9 पर विषम संख्या इकाई अंक 9 आएगा, कितना आएगा 9 आएगा। लेकिन 9 पर पावर यदि सम संख्या हो, कौन सी संख्या हो, सम संख्या हो, तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा 1। कैसे देखिएगा, कुछ समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, जैसे हमने कहा 9 पर पावर 1 का मान कितना 9, विषम संख्या है। 9 के स्क्वायर 81, इकाई अंक कितना 1। 9 का क्यूब चलते हैं, तो 9 का क्यूब होता है 729, इकाई अंक कितना 9। 9 पर पावर 4 सम संख्या, इकाई अंक 1 आएगा। देखिए 9 पर पावर 4 को ऐसा लिख सकता हूँ, 9 गुने 9 गुने 9 4 बार, 9 नमा 81, 9 नमा 81, 1 गुने 1 1। तो आप देखे होंगे कि यदि विषम संख्या तो 9 आया, विषम संख्या तो 9 आया, लेकिन यदि सम संख्या एजा भी तो इकाई अंक क्या आया। तो इस बात को अब ख्याल रखिएगा कि यदि 9 पर पावर विषम संख्या हो तो इकाई अंक 9 ही बनेगा, लेकिन यदि 9 पर पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक कितना बनेगा। उसी प्रकार से चलते हैं 4 के बारे में सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा बात को, 4 के बारे में ध्यान दीजिएगा। 4 के बारे में, 4 पर पावर 1 का मान कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 का इकाई अंक 6, 4 का क्यूब कितना 64, और 4 पर पावर 4 होता 256, 256। आप देखिए 4 पर पावर 1 विषम संख्या और 3 विषम संख्या। 4 पर पावर जब विषम संख्या रहता है ना तो इकाई अंक 4 ही बन रहा है, लेकिन 4 पर पावर जब सम संख्या जाता है तो इकाई अंक कितना बन रहा है 6 बन रहा है। कितना बन रहा है 6 बन रहा है। कोई दिक्कत समझ में आया क्या है? तो 2 नियम है आपके पास याद रहनी चाहिए कि 4 पर पावर यदि सम संख्या है, कौन संख्या है, तो इकाई अंक हमेशा कितना 6, और 4 पर पावर यदि विषम संख्या है तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा 4 ही आएगा। कोई दिक्कत? 9 वाला याद रहेगा। 9 पर विषम संख्या तो 9 है, 4 पर विषम संख्या तो 4 है, 9 पर सम संख्या तो 1, 4 पर सम संख्या तो 6। ऐसे याद रखिएगा, 4 पर पावर 1 विषम संख्या तो 4, 4 पर पावर 2 सम संख्या तो कितना 6। कोई दिक्कत? अभी सवाल को बनाएगा, देखिएगा ध्यान से। ये सवाल क्या पूछ रहा था आपसे कि 69 पर पावर 67 पर पावर कितना 68 है, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। अच्छा, ये तो 6 से कोई मतलब होगा, ये कितना बड़ा भी संख्या उससे कोई मतलब नहीं है। इकाई अंक निकालना है तो मतलब केवल किससे, अब 9 पर पावर क्या दिया हुआ 67 पर पावर क्या चीज 68। इसका मतलब क्या होता है, जैसे यदि हम आपको बताते हैं कि बताओ भाई 3 पर पावर 4 है, मतलब 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 कई बार 4 बार, यानी इसका मतलब होगा 67 गुने 67 गुने 67 कई बार 68 बार। तो बताइए 9 पर पावर सम संख्या की विषम संख्या, विषम संख्या, तो यानी पावर इसके लिए 9 पर पावर विषम संख्या है ना, तो 9 पर पावर यदि विषम संख्या है तो इकाई अंक इसका कितना आएगा 9 ही आएगा, इसमें कोई दुमत की बात नहीं।
अच्छा 67 पर पावर क्या चीज है? 68। यही समझिए जिसको कंफ्यूजन है। इसका मतलब क्या होता है कि 67 गुने 67 गुने 67 गुने, ये कई बार होगा गुना 68 टाइम। तो भाई 7 गुने 7 49 के 9, फिर 9 सते 63। तो विषम संख्या को गुना कीजिएगा तो विषम संख्या ना आपको आएगा, विषम संख्या आएगा। तो यहाँ जब विषम संख्या है ये, तो पावर ने 68 है। जैसे 3 पर पावर 2 है, इसका मतलब 3 गुने 3 तो 9 ने आएगा। एक की मतलब है 3 पर पावर 3 है, यानी 3 गुने 3 गुने 3 27 विषम संख्या ना आएगा हमारा रिजल्ट। तो यानी 67 पर हमको जस्ट ऊपरे वाला देखिएगा, सम है कि विषम? 67 विषम संख्या। अरे सम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से कट जाए, विषम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से नहीं कटे। कोई दिक्कत ही बोला थ्योरी में? जल्दी बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? याद रहेगा ये वाला पॉइंट? ठीक है ना? चलिए बाद में देख भी सकते हैं कहीं एक बार भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिएगा 74 वाला आ गया। देखिए ये लिखा हुआ 74 पर पावर 73 पर पावर 72 पर पावर कितना, इसका इकाई अंक। अच्छा इस साथ से कोई मतलब है? ये कितनों बड़ा भी रह सकता था लिखा हुआ, हमको मतलब किससे है? 4 पर पावर इस सम संख्या 73 की विषम संख्या, विषम संख्या। तो ये हो गया विषम संख्या। तो 4 पर पावर विषम संख्या का इकाई अंक कितना? जैसे 4 विषम संख्या 1 रहता, 4 पर पावर 1 से याद रखिएगा विषम संख्या, यानी इसका इकाई अंक कितना आएगा? कोई दिक्कत है? थोड़ी सी बात को याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिएगा 4 पर पावर 3 पर पावर 2, ठीक है ना? और एक लिखा हुआ है 4 पर पावर 3 पर पावर 2। दोनों में अंतर क्या, ध्यान से सुनिएगा। यह 3 पर पावर 2 लिखा हुआ, लेकिन यदि ब्रैकेट पर पावर रहता है ना तो संबंध गुना का रहता है। क्या चीज का संबंध है इस दोनों में? गुना का। ब्रैकेट पर पावर तो संबंध गुना का। तो इसका मतलब ई है केवल स्क्वायर, यानी इसको बोलेंगे 3 का स्क्वायर कितना? 9, यानी एक का मान होगा 4 पर पावर कितना? 9। लेकिन ई होगा 4 पर पावर ब्रैकेट पर पावर संबंध गुना का 3 दूनी 6, यानी यह 4 पर पावर क्या लिखा हुआ? 6। इसे पावर है, हमको मतलब है 73 से। सम की विषम, तब विषम पर पावर कुछ और है, गुना करेंगे तो विषम न मिलेगा। कोई दिक्कत इसमें? चलें आगे, चलें आगे, कोई दिक्कत? चलिए आगे आइए। कहता प्रथम 111 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। इंग्लिश में, हिंदी में पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग होती है 0 से, 0 1 2 3 इस प्रकार से अनंत तक चली जाती है। कोई दिक्कत? अब मेरी बात को ध्यान। प्रथम 111 पूर्ण संख्या, तो स्टार्टिंग कहां से होगी? 0 से, फिर 0 के बाद कितना? 0 0 0 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 111 तक नहीं जाएंगे। 111 है तो पहुंचेगा गाड़ी 100, लेकिन 111 को प्राकृत संख्या रहता है तो 1 से 111 तक जाना पड़ता है। क्योंकि 111 को ना संख्या है तो 0 लीजिएगा तो ये तो काउंटिंग में ना जाएगा 0, तो हमारा पूरेगा मात्र वहां कई तक 100। जैसे हम बोले लगातार या प्रथम 500 पूर्ण संख्या, तो 500 पूर्ण संख्या 0 से लेकर के 499 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? क्योंकि एगो 0 अपना नंबर पर काउंट करवाएगा ना। अब प्राकृत संख्या में 0 से काउंटिंग माने 10 तक का मतलब 1 से 10 तक, 20 तक का मतलब 1 से 20 तक, इसे प्राकृत संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या में किसकी काउंटिंग है वो बढ़ जाती है? 0 की। तो जहां तक बोलेगा उसे कहां तक जाना है? इसके योग का इकाई अंक। तो 0 को अब हटाइए, 1 से लेकर के 110 तक लगता है लगातार प्राकृत संख्या लिखा हुआ है, और 1 से 110 तक जोड़ने का तरीका है n इंटू n प्लस 1/2, n का मान 100 इंटू 110 प्लस 1, अब बटे में कितना? कई बार में? 55 बार में। तो 55 गुने 111, तो 1 गुने 5 कितना? 5। इकाई अंक कितनी आएगी भाई? इकाई अंक 5 आएगी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चले आगे। कल तो सब सिखाए ही हैं, हर 2 क्लास में तो पूर्ण संख्या पहले थ्योरी क्लास में दिए थे। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। कहता है इसको गुना करने पर बताओ भाई इसके इकाई अंक क्या आएंगे। अब बताइए, इसको गुना करने पर इकाई अंक नहीं बता दीजिएगा आप लोग? हाँ बताना पड़ेगा। आइए देखते हैं कितना आप लोग दिमाग लगाते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। 81 गुने 82 क्या लिखा हुआ है? 81 गुने 82 गुने 83 गुने
84 गुने 85 गुने 86, इसी प्रकार से आगे कहाँ तक है 89 तक है। अच्छा इकाई अंक निकालना है तो मतलब केवल किस से, चलिए यदि हम यहाँ गुना करें 5 चौके 20 का इकाई अंक 0, 0 से अब ककरो गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कोई दिक्कत है। शुरुआत से भी देखिए 1 गुने 2 2 2 तिया 6, 6 चौके 24 के 4, 4 पचे 20 के 0, 0 सब आगे ककरो गुना करेंगे क्या मिलेगा, या बीच में भी देख करके नहीं मार सकते थे क्या, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है किसी को। दूसरी बात बनाने का तरीका घर में कैसे, पहले आप क्या कीजिए, यहाँ तो सीखे ही हैं, सीट आपके पास दिया हुआ होगा है ना, टेलीग्राम पर दिया गया होगा, और उसको बाजार से निकाल लीजिए, क्या नहीं उतना मोबाइल का यूज मत कीजिए, आंखों को थोड़ा राहत दीजिए, समझ न गए। उसके बाद सब सवाल घर में जाइए और अपने से बनाइए, यदि कहीं दिक्कत लगे तब इसको देख करके दोबारा क्या कीजिए, इलाज कीजिए, समझ लगे। या कोई थ्योरेटिकल पार्ट बताया हुआ है तो उस पार्ट को भी आप देख करके जरूर लिखिए, कोई दिक्कत। ऐसे सवाल क्या खींचाएगा ज्यादा, और ज्यादा सवाल होगा तो फायदा किसको करेगा, आपको। तो हमको तो बढ़िया है, लिखो बैठेंगे आराम से 2 मिनट, क्या दिक्कत है। चलें आगे, चलें आगे, आइए देखिए इसका इकाई अंक पूछता है तो निकाल लें इसका इकाई अंक तुरंत, जल्दी बताइए। 7 21 का इकाई अंक 1, 1 गुने 7 7, 9 सत्ते 63 का 3, 5 तिया 15 के 5 एकम 55 45, 5 गुने 1 5 तिया इकाई अंक कितना 5, क्या कोई दिक्कत है किसी को। पहले क्लास में सीखे इकाई अंक को निकालना तो केवल किसको गुना कीजिएगा, इकाई अंक। देखिए कहता है 30 पर पावर 2928 का सबसे दायां गैर शून्य संख्या चाहिए। अब मेरी बात को समझिएगा, जैसे हमने यहाँ लिखा है 2400, कितना लिखा है, तो दायां साइड से गैर शून्य संख्या चाहिए। तो अच्छा ई हुआ दायां साइड, ई हुआ तो दायां साइड में ही तो शून्य है, हमको गैर शून्य संख्या चाहिए दायां साइड से, तो गैर शून्य ये तो शून्य वाला संख्या है, तो दायां साइड से गैर शून्य संख्या कौन होगी, पहली 4 होगी, कौन होगी। जैसे हमने लिख दिया आपके सामने 28934 या 3 4 0 और दे दिया, तो बताइए ये तो शून्य संख्या है ना दाईं ओर से, तो हमको शून्य संख्या नहीं चाहिए, गैर शून्य संख्या चाहिए। कौन साइड से, दाएं साइड से, यानी शून्यमा छोड़ करके जो बचेगा ना हमको ऊ वाला चाहिए, तो शून्यमा छोड़ करके इसमें कौन है 4, तो कितना होगा 4, कोई दिक्कत, बस सवाल बन गया। तो बताइए अच्छा 30 को आप लिख सकते हैं, 30 को आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ए बी पर पावर अधि x है, क्या है x है, इसका मतलब है कि a पर भी पावर x है गुना b पर भी पावर क्या है। अब मेरी बात को बताइए, इसको अब 30 को लिख सकते हैं 3 गुना 10 पर पावर कितना होगा 2928, इसका मतलब 3 पर भी पावर होगा 2928 गुने 10 पर भी पावर होगा 2928। अच्छा 10 पर पावर 2928 का मतलब क्या हुआ, 1 पर इतना शून्य। जैसे यदि हम बोलते हैं 10 पर पावर 3, एक का मतलब 1 पर कई शून्य 3 शून्य। यदि हम बोले 10 पर पावर 4 यानी 1 पर कई शून्य 4 शून्य, हम 10 पर बोले पावर 5 यानी 1 पर कई शून्य, एक मतलब ये सब तो खाली शून्य का निर्माण करेगा, क्या करेगा, तो ये तो दाएं साइड से, जैसे मान लिया जाए हम कहें कि एकर मान आया 55, एकर मान लिया जाए 1 पर 3 शून्य, तो आंसर बनता 55,000, कितना बनता। तो इस शून्य से हमको कोई मतलब है, हमको तो मतलब इससे है, तो एकरा से तो खाली शून्य के ने निर्माण होगा, तो इससे कोई लेना देना हमको होगा, हमको लेना देना मात्र किससे होगा, इससे, कोई दिक्कत। हाँ अब इसको इकाई अंक निकाल लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 3, पावर को 4 से भागा देते हैं, वो भी अंतिम कई अंक में 2 अंक में, तो 4 से भागा दीजिएगा तो शेष बचेगा 0, शेष बचेगा, यदि शेष 0 बचे तो पावर स्वयं कितना बनेगा 3 पर पावर 4 81, 3 पर पावर 4 कितना 81, तो इकाई अंक कितना होगा हमारा 1 होगा। कोई दिक्कत, जल्दी बोले, किसी को कोई दिक्कत। अर्थवा समझ गए थे सवाल के, सबसे जरूरी है सवाल के अर्थों को समझना। आगे जैसे जैसे आप अर्थमेटिक में एंट्री मारिएगा ना, तो एक ही महत्वपूर्ण चीज है कि आप सवाल को कितना बढ़िया से समझते हैं। बनाने के लिए नहीं आएगा तो ये बड़ी इशू नहीं है, सबसे बड़ी इशू है कि सवाल को समझना, क्या करना। यदि आप सवाल समझिएगा, और जो गलतियां आप सबसे ज्यादा करते हैं वो गलतियां यहीं पर है कि आप सवाल को समझते नहीं है। एगो टाइप के सवाल हो गया तो वहाँ पर 4 गो है, तो उस तर्क पर आप बना लेते हैं,
समझे नहीं है? समझिएगा ना तो सवाल फिर कभी गड़बड़ाएगा नहीं। तो कोशिश कीजिएगा सवाल को समझने में। कितना लड़का सी नहीं बना होगा जानते हैं केवल क्यों? क्योंकि सवाल के अर्थ ओकरा नहीं पता चला होगा ये सवाल कहना क्या चाह रहा है। समझ रहे बात को? चले आगे अब। आइए नेक्स्ट। एगो में दूधू को पीपीटी बनवा दिए ना माथा का दर्द, इसको कहेंगे एगो कन्वर्ट करके दो। क्या इसका इकाई अंक चाहिए बताइए? तो ये इतना, इससे कोई मतलब है? मतलब केवल किससे? अब पावर कितनों बरा रहे, क्योंकि 4 के विभाजता का नियम का था अंतिम 2 ही अंक में भाग दे देना। 4 एकम 4, 2 और 7, 2 और 7, 4 छक्के 24, शेष कितना बचेगा? गुना का चिन्ह गुना प्लस रहता तो प्लस देते। ये क्या लिखा हो जल्दी बोलिए? 7 भागा दीजिए 4 से, 13 चौके 52, शेष कितना बचेगा? 3 का क्यूब 27 अगुने 7 7 49, इकाई अंक कितना? 9। ऑप्शन नंबर कितना? बी। दिक्कत रहेगा किसी को भी तो खुल के पूछिएगा, पूछने में शर्माना नहीं है। आप पूछबे नहीं कीजिएगा तो फिर मजा आपको नहीं आएगा। कोई दिक्कत इसमें बताइए? कोई दिक्कत? चलें आगे। इधर आइए। अच्छा ये देख रहे हैं ना सब? अच्छा बताइए हमको, ये बताइए ये 5 का इकाई अंक कितना? 5 कभी चेंज होगा? 6 कभी चेंज होगा? तो 5 गुने 6 कितना? 30। इकाई अंक कितना? तो ये दोनों के 0, तो बाकी 0 से किसी को भी गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या कोई दिक्कत है इसमें? कि पूरा एक तरफे के लिए आइएगा। अरे मेरे 4 और 5 मिल जाए तो शून्य देख करके नहीं गिरा देंगे उसको? क्या कोई दिक्कत? तो हमने यहाँ देख करके 5 का इकाई अंक कभी नहीं बदल, कौन कौन नहीं बदलता? 0, 1, 5, 6, इस पर पावर कुछ भी रहे इसके इकाई अंक कभी बदलते हैं? एक्सेप्ट 0। पावर 0 नहीं होना चाहिए केवल, क्योंकि 0 रहेगा तब तो 1 हो जाएगा। तो सब लिखा हो तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 0। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए इसके इकाई अंक को बताइए जल्दी से। देखिए इस 7 है ना, तो चलिए 7 भागा दीजिए 4 तिया, शेष कितना? 1। ये कितना लिखल? 9। और 9 पर पावर ऐसू देखिएगा विषम संख्या, अभियन सीखे थे। अने तो 4 से भागा दे दीजिए। 11 4 एकम 4, 3 कितना बचेगा? 3 गुने ये 4 पर पावर सम संख्या। अब डायरेक्ट नियम में लगा दें, क्या कहते हैं आप लोग? अभी बताए थे कि 9 पर पावर यदि विषम संख्या हो तो इकाई अंक 9 बनेगा। कोई दिक्कत? 4 पर पावर यदि सम संख्या हो तो इकाई अंक 6 बनेगा। कोई दिक्कत है भाई? ई है 2, तो ई तो भागा दीजिएगा 4 से, तो ई कितना आ जाएगा जल्दी बोलिए? 2 पर पावर शेष बचेगा 4 से भागा देने पर 0, यदि शेष 0 बचे तो पावर स्वयं कितना बनेगा? 4। जो हो जाएगा 7 गुने 9 गुने 2 पर पावर 4, 16 का 9 सते 63 का 3 छोतिया 18 का 8 छक 48 का इकाई अंक कितना? कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है। हमको तो आपको पता है कि इससे कोई मतलब होना नहीं है। हमको किससे मतलब नहीं है जल्दी बताइए? 1 3 से कोई मतलब है? यानी 7 पर पावर कितना? अगुने कितना? अभी ने कुछ एक पॉइंट सिखाए थे आपको कि x पर पावर m पर पावर बाई है, तो ब्रैकेट पर पावर रहता है तो दोनों में गुना का संबंध होता है। यानी x पर पावर कितना बाई? m बाई। जैसे 3 पर पावर 4 अब पर पावर सपोज 5 है, इसका मतलब होता है ना 3 पर पावर 5 चौके 20, 3 पर पावर 5 चौके 20। तो इसको इसका मतलब हुआ 7 13 गुने 47 से ना होता है। अब मेरी बात को भाग दीजिएगा। अब इसको हमको भागा देना है किससे? 4 से। किससे? 4 से। तो भागा दे दीजिए 4 से। चलिए 4 तिया शेष कितना? 4 11 चौक 44, शेष कितना? तो 7 पर पावर कितना? 7 के क्यूब 343, 343 का इकाई अंक कितना? और नहीं तो 7 पर पावर 3 का मतलब 7 गुने 7 गुने 7 49 का 9 9 सते इकाई अंक कितना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और कुछ यहाँ बता दें। देखिए शेष निकालने का कुछ तरीका होता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आप लोग, ठीक है ना? जैसे एक तो हुआ कि हम कहें कि 15 गुने 8 में भागा तुम दे दो कितना से? 10 से, और बताओ शेष क्या होगा। मेरी बात को समझिएगा कि शेष क्या होगा, ठीक है ना? तो एक तो लड़का करेगा 15 11 है मान लीजिए, ये कितना है? 11 से भागा दे रहे हैं, तो 15 8 20 से
120 में भागा दीजिएगा कितना से, 11 से, या इसको कर देते हैं 12, इसको कर देते हैं क्या चीज 12। 15 गुने 12 कितना होगा जल्दी बोलिए, 15 दूनी 30, 100 अब बटे कितना 11 बटे कितना, अब भागा दीजिएगा तो शेष निकलेगा 11 है कम 11, 7 और 0 11 6, शेष कितना बचेगा। दूसरा तरीका शेष क्या निकालने का होता है डायरेक्ट ध्यान से समझिएगा, ऐसे रिमाइंडर में बताएंगे। ये 11 डायरेक्ट 11 से भागा दीजिए 15 में, तो 11 एकम 11 कितना 4, 11 भागा दीजिए 12 में कितना 1, तो 4 एकम 4 अब बटे कितना, तो 4 एकम 4 बटे कितना, ऊपर छोटा है ना तो ये अपने आप में क्या होगा शेष होगा। जैसे मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, लिखल है 12 गुने 13 गुने 14 गुने 15 को भागा दो 11 से और बताइए रिमाइंडर क्या होगा। यदि थ्योरी याद नहीं रहेगा तो ये अपने आप में बहुत टफ सवाल हो जाएगा। क्या सबको गुना करना पॉसिबल है, नहीं, डायरेक्ट भागा देंगे 11 से भागा देंगे 12 में, शेष कितना, 11 से इसमें भागा देंगे शेष कितना 2, शेष कितना 2, एकड़ा में शेष कितना 3, एकड़ा में शेष कितना, अब आगे कितना 4 दिया 12 दूनी 24 बटे 11 दूनी 22, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। बाकी सारा डिटेल्स आगे हम लोग सीखेंगे। जैसे यदि हम कह दें कि भाई 17 गुने 20 गुने 18 भागा दो 15 से, कितना से 2 15 से, तो एकरा भागा दीजिए 11, शेष कितना, एकरा में दीजिए कितना, एकरा में भागा दीजिएगा 5 बचेगा, चलिए 5 बच गया, एकरा में भागा दीजिएगा कितना 3, अब भागा कितना 15 तिया 45, 5 तिया 15 दूनी 30 में भागा देंगे 15 से, रिमाइंडर कितना, कोई दिक्कत, ये कंसेप्ट याद रहेगा। बाकी हम लोग आगे सीखेंगे, वहां तो पूरा सीखना है। तो हमने उसी तर्ज पर यहाँ भागा दे दिया था कि हम जानते हैं इसको 4 से न भागा देना है, यानी हमने ये कहा कि 13 गुने 47 से 4 से भागा देना, तो डायरेक्ट दीजिए 1 बचेगा, 11 चक 44, शेष कितना बचेगा 3, तो इतना, तो 3 बटे 4, यानी ऊपर छोटा है ना तो भागा नहीं लगेगा, तो शेष ऊपरे वाला 3, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे 3, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट, जहां दिक्कत रहे तो पूछने में एकदम झिझकना नहीं है, बाकी रेगुलर है तो दिक्कत हो भी नहीं सकता है। अब बताइए ये इकाई अंक क्या लिखा हुआ है 2, भागा दीजिए 4 से, 4 नमा 6, 1 होगा माइनस, अब जल्दी बताइए ये क्या लिखा हुआ है 7, क्या लिखा हुआ है 7, भागा दीजिए 4 से, 23 चौक 92, 3 बचेगा, तो हो जाएगा 2 माइनस 7 का क्यूब 343, तो होगा कितना, क्या है माइनस कभी निगेटिव आता है, तो इधर तो कुछ बड़ी, ये देखिए 122 है, ये तो बहुत बड़ा मान आएगा, ये तो संख्या संख्या छोटा मान आएगा, तो ये बड़ा में से छोटा घटाना, तो ये 2 एने से 5 ले लेता कितना, और जब भी 5 लेगा तो 10, तो ये 2 बन जाएगा अपने आप में कितना, 12 में से 3 जाएगा कितना 9। कल बताए थे कि सपोज 3 में से घटाना है कितना को 8 को, तो ये 3 को अब समझना होगा कितना 13 माइनस कितना 8, 8 5 13 कितना आएगा 5। कल सीखे थे ना इकाई अंक के कंसेप्ट रहिए, दूसरा मत समझ जाइएगा, सब कल लिखा होगा कॉपी में, देखिएगा कल ये सब बताए होंगे हम लिख करके आपको। देखिए ये पूछता है बताओ भाई इसके इकाई अंक क्या होंगे, चले इकाई अंक पूछ रहा था ना, आसान सवाल आपसे पूछता है। 5 कभी चेंज होता है जल्दी बताइए, नहीं चेंज, जोड़ 3 है ना, भागा दीजिए 4 से, 17 चौक 68, शेष कितना बचेगा 1, तो ये हो जाएगा टोटल 3, इंटू का चिन्ह है इंटू दे दिए, ये क्या लिखल है 9, तो 9 पर पावर सम संख्या है ना, तो इकाई अंक कितना होगा 1, 9 पर पावर, अरे 9 पर पावर सम संख्या 1256, तो 1 होगा, जैसे 9 का स्क्वायर 2 रहता तो 9 का स्क्वायर 81 का 1 होगा। चलिए अब माइनस कितना 4, अभी 4 पर पावर विषम संख्या है, तो 4 पर पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक स्वयं कितना होगा 4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। और गुना, गुना कितना है ना, और ये कितना है 7 है ना, 7 पर 12 तिया 4 से दीजिए ना, 8 चौके 32, 7 पर पावर कितना, अरे 4 से भागा दीजिएगा ना तो कितना बचेगा 4 8 32, शेष कितना 5 3, और गुने कितना माइनस, इस सवाल में जानते हैं कुछ गलती है, अरे वो अलग है, हमको लगता है वो चिन्ह प्लस माइनस छोड़ दिया है,
बीच में ना, अच्छा मानिए ना, जो दिया उसे बनाइए, क्या दे, सब तो गुने में न है, सब तो गुने में न है, तो 5 3 गुना 11 में से 4 गया 7 कहता है। अच्छा 4 में से 1 जाएगा नहीं, ध्यान लगाइएगा, माइनस में ना जाएगा, तो इन्हें समझेंगे 11 में से 4 गया 7, 7 का क्यूब 300, इकाई अंक कितना 8 सते 56 का 6 तिया इकाई अंक, कुछ ध्यान में रहेगा, 1 - 4 इकाई अंक निगेटिव नहीं आ जाएगा, तो यहाँ 1 एक्स्ट्रा समझेंगे क्योंकि पैंचा 10 लेता है, क्या लेता है हमेशा, तो 11 में से 4 गया 7, वही 7 लेगा। कोई दिक्कत है जल्दी बोले, इसमें कुछ भेजा में गया इकाई अंक, कुछ भेजा में गया कि टोटले गया, नहीं गया टोटल। दूसरी बात, अभी देखिए एक वैकेंसी आई है बिहार में, और आपको बता दूं उसके बारे में, विद्युत विभाग का वैकेंसी है, कितना है, और 2000 सीट है ITI बेसिस पर। जो बंदे ITI किए हुए हैं ना, उनके लिए कितनी है वैकेंसियां, 2000 सीट हैं आपके लिए। और जो ITI में भी जो इलेक्ट्रीशियन से किए हुए हैं, आवाज नहीं कीजिएगा, किससे किए हुए हैं, इलेक्ट्रीशियन से। और क्या बोलिए, कौन क्या बोल रहा है, और ये एग्जाम होंगे कंप्यूटर बेस्ड, कौन होंगे, कंप्यूटर बेस्ड। तो ये भी एक लड़कों के बीच में बहुत पॉपुलर रहता है, अच्छे साल से इसकी वैकेंसी नहीं आई थी, समझ नहीं गए। तो बिहार के विद्युत विभाग में जो ITI किए हुए हैं, अगले महीने से फॉर्म भराएगा 1 तारीख से, समझ नहीं गए। तो इसको आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया आपके लिए। बाकी बहुत सा एग्जाम का है, सबसे महत्वपूर्ण तो हमने आपको बता दिया है कि BSSC वाला, कौन वाला, BSSC जो 12th लेवल पर भरा चुका है, अभी करेक्शन चल रहा है, उसमें डॉक्यूमेंट अपलोडिंग चल रहा है, समझ गए। ये भी 12,000 कुछ पद है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। बाकी जो अभी बंदे नए ज्वाइन किए हैं, पहले आराम से 6 महीना पढ़िए, कितने महीना, 6 महीने में मोटे तौर पर हर सिलेबस आपकी समाप्त हो जाएगी। बोलिए क्या बोल रहे हैं, किस में, इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड रहेगा, कल पूरा सिलेबस का जिक्र करूंगा, ट्रेड तो रहेगा ही रहेगा, बाकी जनरल मैथ भी रहती है एग्जाम में, समझ, वो तो हर एग्जाम में आपको मिलेगा, ठीक है ना। बाकी मेहनत यदि टाइट से नहीं होगा तो याद रखिएगा, जो भी नए विद्यार्थी हैं कंपटीशन में कभी आराम से मत पढ़िएगा, समझिए, फुर्सत में नहीं, हर हाल में कोशिश और टारगेट बनाइए कि 8 महीने में अपने सिलेबस को समाप्त करेंगे। बाकी रिवीजन के लिए पढ़ते रहिए, चलेगा, लेकिन वो टारगेट होनी चाहिए 8 महीना में विथ नोट्स आपके सिलेबस क्या होनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। बाकी जितना जल्दी अपनी तैयारी को, चूंकि नयका विद्यार्थी में आलम होता है ना कि 18 साल तो सर अभी पूर्वे नहीं किया है, तो मस्ती में रहता है, कब 18 पूर्व के बीते लगेगा ना आपको पता नहीं चलेगा। तो नोट्स अवश्य बनाइए। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, आप में हुनर होनी चाहिए, यदि नहीं समझ में आया तो पूछने की भी हुनर होनी चाहिए, नहीं आए तो खड़ा होकर के डायरेक्ट पूछ देंगे सर नहीं आया समझ में, शर्माना नहीं है, शर्माइएगा तो बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा, समझ गए। और ऐसे यदि रेगुलर रहिएगा तो पूछने की रेयर केस में आपको जरूरत कभी पड़ सकती है, अन्यथा पूछने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। बाकी यदि किसी का कोई क्लास छूट गया है तो पीछे आप उसको देख सकते हैं, क्या पीछे बताया है ना सब चीज। चलिए ये हो गया, आइए नेक्स्ट ऊपर चलते हैं। इसका कहता है कि बता, इसका इकाई अंक 2 है, देखिए ना, कहता 4 5 9 4 5 9 4 5 क्या होता है 4 5 9 गुने 40 अगुने 288 के साथ @ है, अगुने 484, एकड़ इकाई अंक कितना आता है, कहता बताओ @ के मनमा की होगा, बताए बताए, 9 छक्के 54 के 4 4 चौके 16 के 6 और 6 गुने @ करे तो मान आना चाहिए कितना, तो एक तो हो सकता है कि इसका मान 2 रखें, 6 दूनी इकाई अंक 2 मिलेगा, लेकिन 2 है ऑप्शन में। अब 2 के बाद यदि 7 रखें, या चलिए लेते 3, तो 6 तिया 18, कभी 3 होगा, 5 रखिएगा 6 5 इकाई अंक कभी 2 आएगा, बोले 7 रखेंगे 7 छक 42 इकाई अंक कितना मिलेगा, तो 8 रखिएगा तो हो जाएगा 8 छक 48 इकाई अंक कितना मिलेगा, कोई दिक्कत है। इसे खूबसूरत सवाल इस पर एक और पहले मिला था, क्या नहीं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था पहले, ही तो आसान हो गया, डायरेक्ट मिल गया, क्या उसमें ऑप्शन में गड़बड़ था। चलिए आइए, ये तो आ गया, इसका आंसर मार दे डायरेक्ट, कितना
13 नहीं बोलिए, इकाई अंक 3 बोलिए। कितना बोलिए? इकाई अंक कितना? अंतिम 2 अंक, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। यदि आपको याद हो पुरानी बातें, 1 2 3 4 5 कहाँ तक चले जाइए? n तक। तो हर बार इसका इकाई अंक कितना मिलेगा? क्यों याद है बताइए तो? क्योंकि फैक्टोरियल 5 के बाद हर के अंत में शून्य मिलना शुरू होता है। तो शून्य जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत होगा कभी? और शून्य जुड़ेगा तो कोई बढ़ेगा मान में? नहीं ना। यानी रिजल्ट हमेशा बनता है 1 से लेकर कहाँ तक में? बाकी यहाँ 999 रहे, 800 तक रहे, 10,000 तक रहे, कहीं तक रहे, हर बार इकाई अंक कितना मिलेगा? जैसे फैक्टोरियल 1 का मान, 2 का मान, 3 का मान। फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 से लेकर 3 तक गुना होता है। फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 से लेकर 4 तक गुना होता है, ये 24। फैक्टोरियल 5 का मान 100। अब एजा से जितना मान आगे लिखेंगे ना, सबके अंत में क्या आएगा? 0। तो इस सबके जोड़ने से कोई फायदा है? इकाई अंक निकालना तो जोड़ेंगे केवल इकाई अंक को ही ना। तो 2430, 30 2 32 1 33, इकाई अंक कितना? तो इकाई अंक 3 है। तो आंसर बात यही ना होगा, कोई दूसर तो हो नहीं सकता। जल्दी बोलिए इसका नो। 1 में 1 है तो उपाय ये नहीं है। चलिए ये बताइए, क्या 6 कभी अपना इकाई अंक बदलेगा? पावर कुछ भी हो, माइनस 7 पर पावर 4 2401। कितने बार लिख चुके हैं आपके लिए? 7 पर पावर 4 का मान 2401। तो इसका इकाई अंक माइनस 9 पर पावर विषम संख्या, इकाई अंक 9। इकाई अंक कितना? 9। अब मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, ये 6 में से 10 जाएगा, जाएगा ना। तो इधर तो माइनस में ना जाएगा, इधर बन जाएगा कितना? 16 में से 10 गया कितना? इकाई अंक ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना? डी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? यहां तक मैं चलूं आगे? इसका इकाई अंक आपसे पूछ रहा, देखिए ध्यान से। लिखा हुआ 2 पर पावर 3 पर पावर 4 पर पावर कितना? बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा? अब देखिएगा मेरी बात को ध्यान से। ये 2 पर पावर है 3 4 5 और ये पूछ रहा है कि बताओ भाई कि इकाई अंक क्या होगा। अब एक मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ये जो 3 पावर, एक तो हमको आपको पढ़ाना है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन? सारा डिटेल्स वहां मिलेगा, लेकिन यहाँ सीखिएगा। अच्छा ये लिखा हुआ है, कुछ बात समझते हैं ध्यान से। ये लिखा ले सपोज 8, क्या लिखा हुआ है? अब बटे कितना लिखा हुआ है? 7। क्या लिखा हुआ है? एक पावर दे देते हैं 4 पावर 5 पावर कितना? शेष कितना बचेगा ये निकालना होता है। अंश कितना बड़ा है? केवल 1। ध्यान से सुनिएगा, बाकी पूरा इसका थ्योरम ही चलना है, ठीक है ना। इससे भागा दीजिएगा तो कई बार में है? 1 बार में। तो डायरेक्ट बचेगा 1। क्या बचेगा? अब 1 पर पावर 4 पर पावर 5 पर पावर कितना? तो 1 पर पावर कुछ हो मान क्या आएगा? तो 1 बटे 7। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। यानी एक लाइन में यदि कहूं, यदि अंश बड़ा हो केवल कितना? 1, तो हर बार शेष कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 ही आएगा। यदि अंश बड़ा हो हर से केवल कितना? पावर कुछ भी क्यों ना रहे, शेष हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। दूसरी बात ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यदि यही चीज रहता 7 बटे कितना? 8। 7 बटे, तो मान लीजिए पावर हो सकता है वो विषम संख्या रहे, या हो सकता है कि 7 पर पावर 4 इस सम संख्या रहे। 2 ही कंडीशन में बनेगा। लेकिन इसमें अंश एक बार छोटा है, क्या है? यदि अंश बड़ा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, शेष हमेशा क्या बचेगा। लेकिन यदि अंश छोटा है तो सावधानी पूर्वक 8 से भागा दीजिएगा 7 में, तो लगेगा नहीं। जबरदस्ती लगा दीजिए तो लगेगा -1। क्या होगा? और जबरदस्ती लगेगा तो -1 नहीं हो जाएगा। पर पावर कितना? 3। अब बटे कितना? 8। तो ये आ जाएगा -1 बटे, शेष कभी भी माइनस में नहीं आता है। जब माइनस में आता है ना तो इसको ऊपर से घटा दीजिए। 8 में से गया कितना? बाकी थ्योरी पूरा डिटेल सीखना, अब वो सवाल बताने के लिए फिलहाल बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब इसमें भागा दीजिए, नहीं लगेगा। जबरदस्ती लगाए तो शेष बचेगा कितना? -1। अब -1 पर पावर कितना? अब बटे कितना? तो माइनस पर पावर सम संख्या है ना, तो बचेगा 1 बटे कितना? चूंकि माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 1 बटे 8। इसका रिमाइंडर कितना होगा?
1 होगा। अब इस चीज को देखिएगा, ये आप समझते हैं 3 पर पावर 4 पर पावर 5, हमको इसको भागा तो देना होगा 4 से, क्या कोई दिक्कत? भागा तो कितना से देना होगा हमको, क्योंकि पावर को छोटा करते हैं कितना से भागा दे करके, जल्दी बोलिए, 4 से दे करके। अब 4 से भागा देंगे, अंश छोटा है कि बड़ा है, जल्दी बताइए। अंश छोटा है, तो जैसे ही अंश छोटा है तो भागा दीजिएगा तो हो जाएगा माइनस कितना 1 पर पावर 4, अब बटे कितना, अब बटेगा, अच्छा माइनस पर पावर सम की विषम। अब याद रखिएगा, माइनस पर पावर यदि सम संख्या रहता है तो रिजल्ट प्लस में निकलता है, अब माइनस पर पावर यदि विषम संख्या रहता है तो रिजल्ट माइनस में निकलता है। और ब्रह्मा पढ़िए करने होंगे सब लोग, तो बताइएगा ई माइनस है तो बन जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा +1 पर पावर 4 पर पावर 5, 4 पर पावर 5 या 1 पर पावर कुछ हो रहे है तो कोई मतलब है एकरा से, यानी 1/4 न होगा ही, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी 4 से भागा देने पर रिमाइंडर 1 बचेगा, ये हो जाएगा 2, तो 2 पर पावर 1 का इकाई अंक कितना, थोड़ा बढ़िया था नहीं था, थोड़ा बढ़िया था। बाकी इसका थ्योरी और मिलेगा यहाँ पर नहीं, चूंकि अगले थ्योरी में पूरा क्लास है उसी पर चल जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें। भागा दिए कितना से, 4 से, इतना याद रखिएगा कि इसको भागा 4 से देंगे तो शेष बचेगा कितना, 2 पर पावर 1 का इकाई अंक, 2 पर पावर 1 का इकाई अंक कितना 2 होगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे आइए, ई देखिए है, अच्छा इसका इकाई अंतिम अंक कितना है, पावर कुछ हो रहेगा, एक इकाई अंक कभी चेंज होगा तो एक इकाई आंसर होगा D, इसका इकाई अंक हमेशा कितना होगा 5 होगा, क्या कभी बदलेगा एक इकाई अंक, जल्दी बोलिए देख करके। 5 पर पावर कुछ हो रहे कभी नहीं बदल सकता है, कोई दिक्कत किसी को। इधर आइए देखिएगा, ई 9 है, क्या है 9, तो 9 पर पावर 53 सम संख्या की विषम संख्या, तो 9 पर पावर विषम संख्या मैंने 1, यानी इकाई अंक 9 आएगा, इसका कितना आएगा 9, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर। अरे याद है ना, 9 पर पावर सम संख्या रहता है ना भाई, तो इकाई अंक आता है 1, और 9 पर पावर विषम संख्या रहता है तो इकाई अंक आता है कितना, कोई दिक्कत, 2 आता है, 9 आता है, जे मन में आता है वो बोल देता है, क्या कोई दिक्कत। इधर आइए, 34 पर पावर कितना, 4 पर पावर, अब देखिए 4 पर पावर सम संख्या की विषम संख्या, तो सम है तो 4 का स्क्वायर 16, इकाई अंक कितना 6, क्या कोई बनाने की जरूरत है, ये जो पर ही लिख दें कि भाई 4 पर पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक, नहीं समझ में आया तो 4 के स्क्वायर 16, इकाई अंक कितना, 4 पर पावर कौन सी संख्या हो, विषम संख्या हो, कौन सी संख्या हो, यदि 4 पर पावर विषम संख्या तो इकाई अंक कितना, जैसे 4 पर पावर 3 ले लीजिए, 4 का क्यूब 64, इकाई अंक 4, 4 पर पावर 1 लीजिए, इकाई अंक कितना होगा 4 होगा, कोई दिक्कत है जल्दी बताइए। कहाँ हुआ है ना, 2 मिनट और चल सकते हैं क्या, इसका बताइएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जे पावरवा इसको भागा देना होगा कितना से, 4 से, कोई दिक्कत है। तो अब देखिएगा मेरी बात को, ये लिखल है 5 पर पावर 7 पर पावर कितना, अब भागा देंगे कितना से, तो अंश 1 बड़ा है ना, तो इसका रिमाइंडर -1, 1 न बचेगा, 4 से भागा दीजिएगा 5 कितना, यानी इस एलिमेंट को आप 4 से भागा दीजिएगा, शेष बचेगा कितना 1, तो इसका इकाई अंक होगा 3 पर पावर कितना 1, अब +1, तो 3 और 1 4। अंश यदि 1 बड़ा हो हर से तो हर हाल में शेष कितना आएगा, यानी इसको जब 4 से भागा देंगे, चलिए हम सवाल यहां लिख देते, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 पर पावर 5 पर पावर 7 पर पावर 9, इसको 4 से भागा देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1, क्योंकि एकरा से 1 के न बड़ा है ही, तो 4 से भागा दीजिएगा 5 में, शेष कितना बचेगा, 1 पर पावर फिर कुछ हो रहे उससे कोई मतलब है नहीं ना, तो इसका हो जाएगा 3 पर इसका भागा देंगे तो 1 आएगा, तो 3 पर पावर 1 का मान 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। ये भी बहुत खूबसूरत सवाल था, क्या कोई दिक्कत। इसका इकाई मुजवानी निकाल दे, कल तो फैक्टोरियल पढ़ेबे न किए थे, यदि फैक्टोरियल विषम संख्या पर हो, कहीं पर हो विषम संख्या पर, तो इकाई अंक कितना आएगा, ये 5 कभी बदलेगा, 5 1 कम, बुलाने न गए हैं, बुलाने न गए हैं, तो इतना रहने दे, आज कल बना कर आइएगा, इतना होमवर्क चेक कर लेते हैं, खोल करके रखिए, होमवर्क खोल करके रखिए, चलिए इतना आज रहने देता हूं आपको।